अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद तारिक। बेटा आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया कि सर आपने एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 में इक्वेशन नंबर 3 को सबसे पहले सोल्व क्यों किया। हालांकि आप इक्वेशन नंबर 4 को भी तो पहले सोल्व कर सकते थे। बेटा आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, आप इक्वेशन नंबर 4 को स्टार्ट में भी सोल्व कर सकते हैं और एंड में भी सोल्व कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। इक्वेशन नंबर 3 को सोल्व करने का मकसद ये है कि इससे हमें दो आंसर्स मिलते हैं, दो वैल्यूज़ मिलती हैं ए और बी की। हालांकि डी यानी कि इक्वेशन नंबर 4 को सोल्व करने से हमें सिर्फ़ और सिर्फ डी की वैल्यू मिलेगी, इसलिए मैंने इक्वेशन नंबर 3 को सबसे पहले सोल्व किया। आप इक्वेशन नंबर 4 को पहले भी सोल्व कर सकते हैं और आखिर में भी सोल्व कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, जिसमें हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके ऑलमोस्ट 6 पार्ट्स हैं, इसमें हमने आइडेंटिफाई करना है। बेटा तो हमारे पास ए पार्ट है, उसमें हमने तो ए पार्ट आपको क्या दिखा रहा है बेटा, इसमें तमाम एंट्रीज ज़ीरो हैं, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास नल मैट्रिक्स है, नल या इसे ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। और बेटा बी पार्ट है हमारे पास, इसमें ओनली वन रो है और मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। सी पार्ट है हमारे पास बेटा, तो इसमें ओनली वन कॉलम एंड मल्टीपल रोज़ हैं, तो इसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। हमारे पास डी मैट्रिक्स है बेटा, अब इसमें आप देख सकते हैं कि 1 0 0 1, मैंने आपसे कहा था कि जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हो उसे हम कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसे, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ई मैट्रिक्स क्या है, इसमें सिर्फ ज़ीरो है इस मैट्रिक्स में, तो ये भी नल मैट्रिक्स होगा। और उसके बाद एफ मैट्रिक्स है हमारे पास, ओनली वन कॉलम है और मल्टीपल रोज़ हैं, तो इसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। इसमें मैं सिर्फ आपको बुक से ही बता देता हूँ कि ये कौन कौन से मैट्रिक्सेस हैं। मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको ब्रीफली बता चुका हूँ, इसमें इनकी डेफिनेशंस का आपको पता होगा, उनकी एग्जांपल्स का पता होगा, तो आप बिल्कुल इजी वे से इसे समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स बताना है, रेक्टेंगुलर रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स, इनको आइडेंटिफाई करना है इन तमाम पार्ट्स में। अब पहले देख लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है। इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशंस क्या है, सबसे पहले तो ये पता हो आपको बेटा, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायमेंशंस इक्वल हों, या जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल हो, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हों। अब इसमें से देख लेते हैं कि कौन सा वो मैट्रिक्स है जिसे हम तलाश कर रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। इसमें थर्ड पार्ट बेटा देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं, थर्ड पार्ट ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। फोर्थ भी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा इसमें बेटा, और एट्थ पार्ट भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये 3 है। बी पार्ट है, इसमें रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायमेंशंस इक्वल ना हो, या जिसकी लेंथ और विड्थ इक्वल ना हो, या दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि जिसकी नंबर ऑफ़ रोज़ उसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल ना हो। अब देखिए हम इसका फर्स्ट पार्ट, इसकी देख सकते हैं आप, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। सेकंड पार्ट भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं हम, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पार्ट भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा बेटा, सिक्स्थ पार्ट भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, और सेवन्थ पार्ट भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। सी पार्ट क्या है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, इसमें से हम देखते हैं। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो हो, तो ये सिक्स्थ जो है हमारे पास पार्ट, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिस में ओनली वन कॉलम हो और मल्टीपल रोज़ हो, तो उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। सेकंड पार्ट है इसमें, और सेवन्थ पार्ट इसमें दो कॉलम मैट्रिक्स हैं,
ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल की एंट्रीज 1 हो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो फोर्थ पार्ट इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। नल मैट्रिक्स कौन सा होता है बेटा? एफ पार्ट हम देख रहे हैं। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हों। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हमारे पास मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज 0 हैं, और वो है 9th पार्ट। इसी तरह बेटा हम देख लेते हैं कि थर्ड क्वेश्चन वो क्या पूछ रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन का पता हो, स्केलर का और यूनिट मैट्रिक्स का, तो आप इजीली इन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? पहले तो मैं अभी इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ ताकि आप इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसकी डायगोनल एंट्रीज या डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हों और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो ज़ीरो हों। तो इसमें ये तमाम मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई, ये तमाम मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हैं उसकी डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम हों, मतलब कि 4 4, जैसा कि ये है हमारे पास ए पार्ट है, ए मैट्रिक्स है 4 0 0 4, इसके डायगोनल एंट्रीज बेटा आप देख सकते हैं सेम है। इसी तरह ई पार्ट है 5 -3 2 एंड 1 + 1 2, तो ये भी सेम एंट्रीज होंगी डायगोनल एंट्रीज। तो इसमें ए और ई पार्ट हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होगा। एंड यूनिट मैट्रिक्स वो पूछ रहा है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है, या उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 हों उसे हम यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। तो इसमें ओनली सी मैट्रिक्स है जो कि यूनिट मैट्रिक्स है। इसी तरह बेटा वो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछता है कि फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन। अब नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसमें मैं कोई भी आपके लिए 2 क्वेश्चन ट्राई कर देता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 हम सबसे पहले बी पार्ट कर लेते हैं इसका। बी पार्ट की वैल्यूज़ हैं 3 -1 2 एंड 1। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? सिंपली आपने क्या करना है कि बी के साथ माइनस लगा देना है, और नेगेटिव मैट्रिक्स ऐसे निकालते हैं कि मैट्रिक्स के अंदर जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हों उन्हें नेगेटिव कर देना है, जैसे कि 3 प्लस का था इसे माइनस का कर देना है, और जो नेगेटिव वैल्यूज़ हों उन्हें प्लस कर देना है। तो ये नेगेटिव हमारे पास मैट्रिक्स कहलाएगा। अब ये प्लस माइनस का 1 था तो इसे हमने प्लस का 1 कर दिया। ये +2 है तो इसे हम -2 कर देंगे। ये +1 है और इसे हम -1 कर देंगे। तो ये हो गया -b, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। इस तरह एक और ट्राई कर लेते हैं हम डी पार्ट। डी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास -3 2 -4 एंड 5। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे? सिंपली वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको पहले बताया, -d, जो नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी वो पॉजिटिव हो जाएंगी और जो पॉजिटिव होंगी वो नेगेटिव हो जाएंगी। -4 है तो +4 हो जाएगा और ये -5 हो जाएगा। बस यही करना है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। अब 5 क्वेश्चन में वो पूछता है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। ट्रांसपोज की डेफिनेशन आपको बताई थी कि इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स इज़ नोन एज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, जैसा कि इसका सी पार्ट देख लेते हैं हम सबसे पहले। 1 2 2 -1 एंड 3 0। इसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं?
सी के ऊपर छोटा सा टी डालें, इसका मतलब है कि हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने जा रहे हैं। मैंने आपको क्या डेफिनेशन बताई कि जो रो होगी इंटरचेंज कर देना है रो को कॉलम में 1 2, और ये रो है दूसरी 2 -1, तो इसे क्या करेंगे हम कॉलम में लिख देंगे। 3 0 रो में है और इसे भी हम कॉलम में लिख देंगे, तो ये हमारा ट्रांसपोज निकल आएगा। इसी तरह हम कोई और ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि ई पार्ट है हमारे पास। ई पार्ट की वैल्यूज़ हैं हमारे पास 2 3 -4 एंड 5। इसका ट्रांसपोज ई ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करना है, -4 और -5 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा, तो ये सिंपली इसका ट्रांसपोज निकल आया। अब 6th पार्ट है बेटा, 6 क्वेश्चन है हमारे पास। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रूव करना है इसमें हमने। क्वेश्चन नंबर 6, 2 पार्ट हैं इसके, कोई भी कर लेते हैं, दोनों एक जैसे हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका फर्स्ट पार्ट ट्राई करते हैं। फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है, जबकि हमारे पास ए मैट्रिक्स की वैल्यूज़ गिवन है 1 2 0 1। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम लिखेंगे लेफ़्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, जो कि है हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसे हमने सोल्व करना है। सीक्वेंस के साथ चलेंगे तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड कर लें आप। ए हमारे पास गिवन है ए मैट्रिक्स, अगर इसका हम ट्रांसपोज लें, अब देखें आप इधर 1 2 रो में है तो हम इसे कॉलम में लिख देंगे, 0 1 रो में है इसे हम कॉलम में लिख देंगे, तो ये हमारे पास एक ट्रांसपोज आ गया। इसी तरह अगर हम इसका डबल ट्रांसपोज लें, मैं इसके साथ ही कर देता हूँ इधर, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, मतलब कि इस ए ट्रांसपोज का हमने दोबारा से ट्रांसपोज लेना है, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा 1 0, ये रो में है तो ये कॉलम में चला जाएगा, 2 1 ये हमारे पास रो में है तो ये कॉलम में चला जाएगा, तो ये सिंपली हमारे पास डबल ट्रांसपोज आ गया। अब उसने कहा था कि प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू ए आता है, यानी इसके इक्वल आता है, तो अब इससे आप मैच कर लें। अब देखें 1 2 0 1 एंड 0 1, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि thus proved left hand side is equal to right hand side। तो बेटा आज का लेक्चर हमारा यहीं तक। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट की है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरे तमाम लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।